गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं ऑनलाइन सिमुलेटर्स क्या होते हैं और ऑनलाइन सिमुलेटर्स का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट हम कैसे बना सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एआई का यूज करके हम माइक्रो कंट्रोलर्स पे कोडिंग कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं। देखिए, ये लेक्चर्स उन बच्चों के लिए है जो मुझसे ऑनलाइन रोबोटिक्स की क्लास डेली लेते हैं। तो डेली लेक्चर्स के अकॉर्डिंग मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो जिससे आपको सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं ऑनलाइन सिमुलेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम कंट्रोलर्स पे कोडिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल्स में सीखने वाले हैं। तो पहले ये समझते हैं ऑनलाइन सिमुलेटर्स क्या होते हैं। ऑनलाइन सिमुलेटर हमारा एक तरीके का प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हार्डवेयरों को वर्चुअली यूज कर सकते हैं। वर्चुअली हार्डवेयरों को यूज कर सकते हैं और हम फील करते हैं कि ऐसा वर्किंग हो रहा है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हार्डवेयरों को वर्चुअली यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मोबाइल फोन पे हम गेम खेलते हैं जिसमें कार रेसिंग गेम होती है। कार रेसिंग गेम में होता क्या है कि जबकि हम सिर्फ मोबाइल से कार को रेस कराते हैं, तो उसमें क्या ऐसा लगता है, फील करते हैं कि जैसे हम ही कार को चला रहे हैं, बट वो चीज़ वर्चुअली होता है। वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट को वर्चुअली बना सकते हैं। तो ठीक है, जिनमें से हम दो ऑनलाइन सिमुलेटर्स यूज करते हैं। एक है वॉकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स और दूसरा हमारा है टिंकरकैड। दो तरीके के ऑनलाइन सिमुलेटर्स होते हैं जिसका यूज करके हम अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दोनों सिमुलेटर्स को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं और हम इन सिमुलेटर्स को यूज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल्स में सीखते हैं। तो पहले हम वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स को देखते हैं। आपको गूगल क्रोम पे सर्च कर लेना है वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स, और दूसरी जगह सर्च कर लेना है टिंकरकैड, और तीसरे टैब पे सर्च कर लेना है चैट जीपीटी। तीन टैब को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आ जाने हैं वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स। आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो फर्स्ट लिंक को यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारे बोर्ड्स हैं, कंट्रोलर्स होते हैं। ये हमारा आर्डिनो कंट्रोलर्स है, ये हमारा ESP32 है, ये रेस्पबेरी पाई है, यहाँ पे STM32 है। तो डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर्स प्रोवाइड किए गए हैं इस वाले ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे। अब थोड़ा सा हम टिंकर कैड को देख लेते हैं। ये रहा हमारा टिंकर कैड। आप जब भी गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे टिंकर कैड, सर्च करने के बाद फर्स्ट वाले लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा इंटरफेस नहीं होता है क्योंकि मैंने इसमें पहले से लॉगिन किया हुआ है, तो मैंने इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। जब भी आप टिंकर कैड पे काम करने की कोशिश करेंगे तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अगर आप रजिस्टर नहीं किए हैं तो अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को इस पे रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जैसे कि एक मिनट, जैसे कि मैं एक एजुकेटर हूँ, तो यहाँ के अकॉर्डिंग मैं साइन अप कर लेता हूँ इसकी, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग। जब अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग साइन अप कर लेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ओपन होने के बाद इसको समझते हैं ये दोनों ऑनलाइन सिमुलेटर्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे नेम डाला हुआ है आर्डिनो टाइटन अपने चैनल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अपने डीपी भी सेट कर सकते हैं आप, तो बट मैंने नहीं सेट किया हुआ, छोड़िए इसकी बात को। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलेगा न्यू डिज़ाइनिंग, यहाँ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखो, टिंकर कैड सिमुलेटर्स पे दो तरीके का डिज़ाइन होती है। एक 3D स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, दूसरा हम सर्किट्स को। तो हम यहाँ पे सर्किट्स को सीखने वाले हैं, तो आपको सर्किट्स पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, ये सिमुलेटर्स स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपको ये सिमुलेटर्स ऐसा दिखेगा। अब इस सिमुलेटर्स को ध्यान से समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं और हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स दिए हैं बट इसमें सारा नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक्स, यहाँ पे देखिए फाइंड, यहाँ पे लिखा कंपोनेंट्स बेसिक्स। बेसिक की जगह आपको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। ऑल पे सेलेक्ट करने के बाद फ़ायदा ये है, जितने भी इस ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं इस ऑनलाइन सिमुलेटर्स में प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि ये है रजिस्टर, रजिस्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
तो रजिस्टर है ये हमारा, और यहाँ पे देख सकते हैं डायोड है, ये हमारा कैपेसिटर्स रहते हैं, ठीक है, ये हमारा इंडक्टर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये हमें एलईडी मिल गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब भी प्रोवाइड किया जाता है। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं और सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जैसे कि यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी प्रोवाइड किया गया है आपको सीखने के लिए। यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को प्रोवाइड किया गया इस ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे। और ये रही हमारी बैटरी, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटरी भी प्रोवाइड किया गया है यहाँ की तरफ से। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। 9 वोल्ट की बैटरी, और ये रहा सोलर पैनल। तो इसमें सोलर पैनल्स भी प्रोवाइड किया गया है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं सोलर पैनल को। ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रहा टिंकरकैड। अब इस टिंकरकैड में होता क्या है, तो आप जो जैसे कि मैं इसमें देखूँ तो अगर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करना चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर लूँ ऐसे, इसको मैं कनेक्ट कर लूँ। तो ये सिमुलेटर्स कैसे काम करेगा? जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब वर्चुअली कैसे काम करेगा, यहाँ लिखा रहेगा स्टार्ट सिमुलेशन। स्टार्ट करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो गया, स्टॉप कर देंगे ऑफ, फिर ऑन, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करने के लिए यहाँ पे बोलेगा स्टार्ट सिमुलेशन। सिमुलेशन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ है, यहाँ पे कोड। कोड के लिए ये बोलेगा कोड। कोड तब अपलोड होता है जब आप किसी कंट्रोलर को यूज करोगे। तो इस ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे 2 तरीके के कंट्रोलर दिए गए हैं। एक है आर्डिनो बोर्ड और दूसरा है माइक्रोबिट, ठीक है? माइक्रोबिट दिया है तो ये बच्चों के लिए होता है माइक्रोबिट, छोटे बच्चे ज़्यादा यूज करते हैं इसको। तो ये रहा आर्डिनो बोर्ड। अब आर्डिनो क्या होता है इस चीज़ को भी हम समझेंगे। तो टिंकरकैड एक ऐसा ऑनलाइन सिमुलेटर जिसपे हम वर्चुअली हार्डवेयर को यूज करते हैं। अब वर्चुअली मतलब क्या हुआ, देखो ये सारे वर्चुअल हार्डवेयर हैं। बैटरी हमारा वर्चुअल हार्डवेयर है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, या फिर रजिस्टर है, डायोड है, कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, एलईडीज है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये हमारा कंट्रोलर्स हैं। ये हमारे वर्चुअल हार्डवेयर हैं जिनको हम वर्चुअली यूज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो ऑनलाइन सिमुलेटर्स क्या होता है? ऑनलाइन सिमुलेटर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हम क्या करते हैं, हार्डवेयर को वर्चुअली यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है? जिनमें से पहला हमारा जो सिमुलेटर्स है वो है टिंकरकैड। तो ये रहा टिंकरकैड। अब उसके बाद हम इसको समझते हैं वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स। वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स को ऑप करने थोड़ा सा इसमें डिफरेंट और ये थोड़ा सा एडवांस भी है और डिफरेंट भी है। एडवांस इसलिए है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंट्रोलर्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक है आर्डिनो। आर्डिनो में जितने भी कंट्रोलर्स आते हैं इसमें सारे दिए गए हैं, आर्डिनो यूनो, आर्डिनो मेगा, नैनो। अब आर्डिनो यूनो क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा वेट करिए। उसके बाद ये हमारा कंट्रोलर है, इसको बोलते हैं ESP32। ये है STM32। ये हमारा एक STM32 कंट्रोलर्स होता है। इसको इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज करते हैं और इसको हैकिंग डिवाइस में यूज करते हैं, रास्पबेरी पाई को, ठीक है? हैकिंग डिवाइस बनाने के लिए रास्पबेरी पाई को यूज करते हैं। आप ध्यान से देखिए, जैसे कि हम सबसे बेसिक जो कंट्रोलर यूज करते हैं उसका नाम है आर्डिनो यूनो। अब ये कंट्रोलर्स क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है? कंट्रोलर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं रीप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है? कंट्रोलर एक रीप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जिसपे हम प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हमारा कंट्रोलर वर्क करता है। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि मुझे किसी बच्चे से कोई काम कराना होगा, तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूँगा, मान लो हिंदी में बोलूँगा या फिर इंग्लिश में बोलूँगा। तो हम पहले लैंग्वेज को सेट करते हैं, किस लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं बच्चों को। मैंने बोला बच्चे आप स्टैंड अप खड़े हो जाओ क्लास में और नोटबुक निकाल लो और कुछ नोट कर लो। कुछ नोट करेंगे जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूँगा, तो बच्चे के माइंड में वो बात जाएगी, वो नोट कर लेगा। तो सेम कंट्रोलर्स भी ऐसे काम करता है। कंट्रोलर से जैसे कि मुझे किसी लाइट को ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, तो कंट्रोलर में हम एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लैंग्वेज सेट करते हैं और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसको बोलते हैं C++, जावा, HTML, पाइथन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो हम जो इस कंट्रोलर पे प्रोग्रामिंग करते हैं हम उसको सेलेक्ट करते हैं C++। जैसे मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ, तो किस लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ? हिंदी में। वैसे आर्डिनो को कोडिंग करने के लिए हम यूज करते हैं C++ कोडिंग, ठीक है? तो अब ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो एक ऐसा कंट्रोलर, प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर होता है जिसपे हम कोडिंग करते हैं
कोडिंग के अकॉर्डिंग हमारा वर्क करता है। तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ पे सिमुलेटर्स में आपको प्रोवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर्स प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब आर्डिनो से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर्स, आर्डिनो यूनो, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नैनो। तो हम आर्डिनो यूनो ही सीखते हैं, सबसे बेसिक्स और बिगिनर्स के लिए बोला गया है आपको आर्डिनो यूनो को सीखना है। आपने आर्डिनो को यूनो को सीख लिया, समझो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर्स को सीख लिया आर्डिनो से रिलेटेड। तो हम इस कंट्रोलर को स्टार्ट कर लेते हैं। अब स्टार्ट करने के बाद इस सिमुलेटर्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? इस सिमुलेटर्स में इस वाले पोर्शन में हमें कोड लिखना पड़ता है और इस वाले पोर्शन में हमें क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना होता है आर्डिनो यूनो के साथ। आर्डिनो यूनो क्या होता है? आर्डिनो यूनो एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, सिंपल सा। आर्डिनो यूनो एक ऐसा छोटा सा कंप्यूटर है जिस पे हम कोडिंग करते हैं या फिर प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हमारा कंट्रोलर काम करता है, सिंपल सा। ठीक है, इस वाले पोर्शन में हम कोड करते हैं। अब कोड कैसे करना है उसको मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए। अब इसमें कंपोनेंट्स देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स कनेक्ट कैसे होते हैं, कंपोनेंट्स लिए कैसे जाते हैं। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम फुल स्क्रीन को कर लेते हैं। यहाँ थ्री डॉट पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब मैंने इस आर्डिनो को रोटेट करना हो, रोटेट करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और आर वाले बटन को प्रेस कर लेंगे कंप्यूटर या कीबोर्ड में, कंप्यूटर के कीबोर्ड या लैपटॉप के कीबोर्ड से। इस पे क्लिक करके आर वाले बटन को प्रेस करने पे ये रोटेट हो जाता है। ठीक है, रोटेट होने के बाद अब ध्यान से देखिए। आर्डिनो यूनो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अब इस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ये फिर या ब्रेन मान लो, इसको बोलते हैं रोबोट्स का ब्रेन है। रोबोट्स के ब्रेन को कोडिंग करते हैं, उस कोडिंग के अकॉर्डिंग ये ब्रेन वर्क करता है, एक तरीके का ब्रेन ही हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब हमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को देखना है। इसमें कंपोनेंट्स क्या है, यहाँ पे बोलेगा कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। एलईडीज देखो, एलईडी भी दिया गया है। यहाँ पे पुश बटन दिया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे किसी भी चीज़ को यूज़ करना हो, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वो बाहर आ जाएगा, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे और सारी चीज़ें दिया गया है। यहाँ पे आरजीबी एलईडीज़ आप काफ़ी सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी टिंकरकैड में दिया गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले गया है, बट यहाँ पे बैटरीज़ नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो वोकवी पे हैं, टिंकरकैड पे नहीं है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो टिंकरकैड में है, वोकवी पे नहीं है। तो फायदा हमारा ये सबसे ज्यादा है बेनिफिट्स, कि हम दोनों ऑनलाइन सिमुलेटर्स को एक साथ सीखेंगे तो हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यही फायदा है कि दोनों ऑनलाइन सिमुलेटर्स को एक साथ सीखें। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे और सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बट यहाँ पे मान लो यह कीपैड, मेरे ख्याल से आपको कीपैड का नाम सुना होगा। कीपैड क्या होता है, जिसमें जैसे कि एटीएम मशीन में कीपैड लगे रहते हैं, तो कीपैड का यूज करते हैं नंबर्स को एंटर करने के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के लिए। तो देख सकते हैं वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे कंपोनेंट्स क्या-क्या प्रोवाइड किए गए हैं और हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अगर यूज करने के लिए सिंपल से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंपली हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि ये सेलेक्ट करने के बाद अब हमें कनेक्ट कैसे करना है, यूज कैसे करना है, हम इस पे कोडिंग करते हैं। अब उस कोडिंग के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है ये ब्रेन। ठीक है, ये रोबोट का ब्रेन कैसे वर्क करता है, इस पे कोडिंग करते हैं। अब कोडिंग करने के लिए इस आर्डिनो यूनो पे कोडिंग करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कोडिंग करा लो, एक है खुद से कोडिंग करो। तो खुद से करने के लिए बाद में चलेंगे, पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखेंगे पूरे हफ्ते तक। हफ्ते 10 दिन तक हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोबोटिक्स के फील्ड में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम कोडिंग कैसे करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद खुद से कोडिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं देखिए क्या करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं। क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है, डिलीट वाला बटन प्रेस करना है, क्लिक डिलीट यहाँ पे, या फिर यहाँ पे बना हुआ है डिलीट, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे बना हुआ है डिलीट, यहाँ पे क्लिक करें, बट इसको क्लिक नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे। क्या करना है, देखो अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे कर सकते हैं कोडिंग के लिए, इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा फुल स्क्रीन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और ये रहा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने एक एलईडी ले लिया, इसका नाम है आरजीबी। ठीक है, आरजीबी एलईडी ले लिया। अब आरजीबी एलईडी में होता क्या है, ध्यान से देखिए।
RGB LED पिन आउट। तो RGB LED होती कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पिन्स जैसे बताए गए हैं। RGB LED में 4 पिन्स होते हैं। एक पिन होता है रेड के लिए, दूसरा ग्रीन, तीसरा ब्लू और चौथा पिन होता है कॉमन पिन्स। कॉमन पिन्स 2 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। देखिए RGB LED में 4 लेग्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये। तो ये हमारा रेड पिन है, ये कॉमन पिन, ये ग्रीन पिन, ये ब्लू पिन, ठीक है। तो RGB LED में 4 पिन्स होते हैं। अब इस 4 पिनों को कैसे यूज किया जाता है इसको समझते हैं। तो RGB LED में 2 तरीके के कॉमन पिन्स होते हैं। एक को बोलते हैं कॉमन कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड। एनोड को हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, कैथोड को हमेशा नेगेटिव वोल्टेज देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा वाला लेग होता है, RGB LED का बड़ा वाला लेग होता है जो, ठीक है, यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे ये बना हुआ है, 2 तरह के लेग्स होते हैं। ये जो बड़ा वाला लेग है इसमें, ये ये बड़ा वाला लेग, इस बड़े वाले लेग में यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दो या निगेटिव वोल्टेज दो, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी RGB LED कैसी है, किस फॉर्म में है, कॉमन एनोड के फॉर्म में है या फिर कॉमन कैथोड के फॉर्म में है। तो ठीक है, तो इस सिमुलेटर्स में क्या दिया गया है कि बोलेगा आप सेलेक्ट कर सकते हो कॉमन कैथोड लेना चाहते हो या कॉमन एनोड। तो जब भी हम यूज करते हैं RGB LED को, हम यूज करते हैं कॉमन कैथोड के साथ, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉमन कैथोड के साथ, इसको यूज कर सकते हैं। कॉमन कैथोड मतलब हम इसके कॉमन पिन में निगेटिव वोल्टेज देंगे, ठीक है, निगेटिव वोल्टेज देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इस कंट्रोलर से RGB LED की लाइट को कलर प्रिंट कराएंगे। कभी देखो RGB क्यों बोलते हैं, इस पे 3 कलर्स की LED लगाई गई हैं, एक रेड लगाई गई है, एक ग्रीन, एक ब्लू। 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसी कलर कॉम्बिनेशन से और कलर्स भी बनाए जा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिखूं RGB कलर मिक्सिंग, तो यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद देखिए RGB LED में बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। या फिर नॉर्मल कलर्स को देखते हैं, एक रेड, दूसरा ग्रीन और ब्लू। फिर अगर मैं रेड और ब्लू को मिलाऊं मैजेंटा बनेगा, ग्रीन और रेड को मिलाऊं येलो बनता है, और ग्रीन और ब्लू को मिलाने पे ये फिरोजी कलर का बनता है। अगर मैं तीनों कलर्स को बनाऊं तो व्हाइट कलर्स की LED ब्लिंक करेगी। तो RGB LED में मेनली 7 कलर्स, सिंपल फॉर्म में 7 कलर्स को बनाया जा सकता है, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, फिरोजी, मैजेंटा और व्हाइट। तो 7 कलर्स, मान लो मुझे RGB LED में 7 कलर्स प्रिंट करने हैं, तो प्रिंट करने के लिए मुझे कोड ऐसा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं चाहता हूं इस कंट्रोलर से RGB LED में कलर्स प्रिंट हो, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, मैजेंटा, फिरोजी और व्हाइट, 1 बाय 1 कलर्स प्रिंट हो। ऐसा करने के लिए मुझे कोड चाहिए। अब कोड चाहिए के लिए अब हम आ जाएंगे ChatGPT पे, ठीक है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कैसे करते हैं, देखिए, आपको सर्च कर लेना ChatGPT, या फिर यहाँ OpenAI यूज किया हुआ है मैंने, आपकी मर्जी। यहाँ पे ChatGPT ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करने का बोलेगा। ChatGPT पे कोड विदाउट लॉगिन भी कोड निकल जाता है, बट आपको अगर आप चाहते हो हिस्ट्री हो, ChatGPT में जो भी आप सर्च करते हो हिस्ट्री के फॉर्म में हो। यहाँ पे देखो हिस्ट्री के फॉर्म में है सारी चीजें, जो भी मैं सर्च किया हूँ इसमें पड़ा हुआ है सारी चीजें। अगर आप ऐसा चाहते हो और इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो, कुछ और चीजें बनाना चाहते हो, विदाउट लॉगिन नहीं होता है, तो पहले एक बार लॉगिन कर लो ChatGPT में। लॉगिन करने का तरीका सिंपल से ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर कर लो, लॉगिन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे आपको पोर्शन देगा मैसेज ChatGPT। अब हमें यहाँ मैसेज देना है, ठीक है। अब मैसेज क्या देना है वो हमारे प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि हम प्रोजेक्ट कैसा बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट क्या बनाना चाहते हैं, मैं RGB LED को कंट्रोल करना चाहता हूँ आर्डिनो यूनो के साथ, ठीक है। आर्डिनो यूनो कंट्रोलर के साथ RGB LED को कंट्रोल करना चाहता हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैसेज करना है। मैसेज क्या करना है, I want to control RGB LED using Arduino, I want to control RGB LED using Arduino। सिंपल सा आपको ये मैसेज करना है। ये मैसेज करने के लिए ध्यान से देखिए, आपको ये मैसेज करना है और इस मैसेज को करने के लिए यहाँ पे एंटर कर देना है। इतने मैसेज का रिस्पॉन्स अब हमें ये ChatGPT प्रोवाइड करेगा। पहले क्या बोलेगा, आपको आपके पास ये कंपोनेंट्स होने चाहिए। कंपोनेंट्स के बाद आपको कोड बना के देगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा कोड एग्जाम्पल।
कोड एग्जाम्पल के बाद यहाँ पे आपको कोड डिजाइन करके दे देगा आपको। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे ये कंप्लीट कोड हो गया। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, देखो यहाँ से पूरा कोड है। कोड को ऐसे कॉपी नहीं करना है, यहाँ पे खुद ही बोलेगा कॉपी कोड। यहाँ से आपको कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वोकमी ऑनलाइन सिमुलेटर्स को ऑन कर लेना है। ठीक है, ये ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद अब ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ आरजीबी एलईडी को कंट्रोल करूँ, तो यहाँ पे कोड को पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के लिए इसको डिलीट कर देते हैं पहले। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ से पहले डिलीट कर देते हैं। ये इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ अपने कोड को पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारा कोड आ गया। यही कोड हमें चैट जीपीटी बना के दिया हुआ था। तो डिलीट कर देते हैं, ये रहा। तो ये देखिए पूरा कोड बना के दिया हुआ है। इसी कोड को इस ऑनलाइन सिमुलेटर्स में पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब हमें कनेक्शन कैसे करना है इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए आर्डिनो यूनो के पास दो तरीके के पिन्स होते हैं। एक है नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 13 तक। इन पिनों को बोलते हैं डिजिटल पिन। और यहाँ पे A0 A1 A2 A3 A4 A5 इसको बोलते हैं एनालॉग पिन्स। और यहाँ पे GND 5 V 3.3 V और V in और GND रेफरेंस ऐसा कुछ लिया है। इन पिनों को बोलते हैं पावर पिन्स। ठीक है, ये हमारे पावर पिन्स हैं, ये एनालॉग पिन्स, ये डिजिटल पिन है। तो आप जब भी आप कोड यूज करोगे, कोड में लिखा रहता है कि कोड के अकॉर्डिंग कैसे आरजीबी एलईडी को कंट्रोल करना है। तो देखिए यहाँ पे रेड पिन लिखा हुआ है। रेड पिन देखो, रेड पिन को कनेक्ट करना है 9 से। 9 कौन सा पिन है? इसका डिजिटल पिन है। कहाँ है 9? यहाँ पे 9 है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन पिन। ग्रीन पिन को 10 से यूज करना, ये रहा इसका 10 नंबर। और ये रहा ब्लू पिन। ब्लू पिन हमारा 11 है। ठीक है, तो 11 से इसका देखो, अब ध्यान, जिसका कॉमन पिन है पहले इसके कॉमन पिन को कनेक्ट करते हैं। हमेशा कॉमन कैथोड लेते हैं, यहाँ पे कॉमन कैथोड लेने के बाद जो इसका जीएनडी पिन होगा आर्डिनो यूनो का, आर्डिनो के जीएनडी पिन से इसके कॉमन पिन को ऐसे कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब इस पे यहाँ पे रखेंगे, ये है रेड, ये है ग्रीन, ये है ब्लू। अब मान लो इस पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए माउस के कर्सर को यहाँ पे रखना है, राइट वाले बटन को प्रेस कर लेना है। एक बार प्रेस करके छोड़ देना है तो वायर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। माउस ही आपका वायर होता है, माउस से वायर निकाल सकते हैं। जैसे ये वायर निकलेगा, अब इस पिन नंबर 9 को क्या बोला है? रेड पिन से। ये रहा रेड। और इस कलर को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा रेड पिन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैंने इस वायर को ले लिया रेड। ठीक है, उसके बाद पिन नंबर 10 हमारा कनेक्टेड है इसके ये वाले पिन से, ग्रीन से। उसके बाद पिन नंबर 11 कनेक्टेड है ब्लू पिन से, इसको मैंने ले लिया ब्लू। ठीक है, ये देख सकते हैं। और अब इस सिमुलेटर्स को मैं स्टार्ट कर लेता हूं। देखो, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, तो ये फिरोजी, पिंक, येलो, तो टोटल 7 कलर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो ये रेड वाले बटन को प्रेस करने से ये रिस्टार्ट हो जाता है। देखो, रेड वाले को रिस्टार्ट हो जाएगा। जितनी बार इसको रिस्टार्ट चलाना चाहो कर सकते हो। मान लो कभी कहीं प्रोग्राम नहीं चल रहा है, आर्डिनो नहीं चल रहा, तो आप रिस्टार्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं आरजीबी एलईडी का यूज करके कंट्रोलर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कलर्स को। आरजीबी एलईडी में और सारे भी कलर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, वो बाद में बताएंगे कैसे बनते हैं। बट नॉर्मल आरजीबी एलईडी पे हम रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, मेजेंटा और फिरोजी कलर्स और व्हाइट कलर्स, टोटल 7 कलर्स को हम प्रिंट करा सकते हैं 1 बाय 1। अब होता कैसे है, ये जो कोड है इस कोड में इसमें डाल दिया गया है। ये कोड, ये जो आईसी लगी है, इस आईसी के अंदर ये कोड आ गया है। अब इस कोड के अकॉर्डिंग ये कंट्रोलर इस आरजीबी एलईडी को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए आर्डिनो क्या बोलते हैं, आर्डिनो एक मिनी कंप्यूटर है या फिर आर्डिनो एक प्रोग्रामेबल, आर्डिनो को बोलते हैं एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जिसपे हम प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर कोडिंग करते हैं। उस कोडिंग के अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वर्क करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम टिंकर कैड में सेम काम कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस कोड को मैं कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे टिंकर कैड में आ जाते हैं और इस वाले इन सारी चीजों को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट, ये भी, ये भी, ये भी, और इसको डिलीट, और इस कैंसिल क्या बोल दिया, और ये भी डिलीट। ठीक है, तो आर्डिनो को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने आर्डिनो ले लिया है
आर्डिनो लेने को इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे खुद बोलेगा ये रोटेट करें, ठीक है। तो हम इसको सीधा कर लेते हैं, ये रहा सीधा कर लिया, ठीक है। सीधा करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से आरजीबी एलईडी ले लेते हैं। कहाँ है आरजीबी एलईडी, ये रही आरजीबी एलईडी, ठीक है। ये रही आरजीबी एलईडी इस सिमुलेटर्स में। अब इसके कनेक्शन कैसे करना है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आरजीबी कॉमन कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्या चेंजेस है, इसमें चेंजेस हैं। जैसे इसमें लिखा हो आरसीबी, आरसीबी मतलब रेड कॉमन, यहाँ पे रेड कैथोड, देखो रेड कैथोड ब्लू ग्रीन। तो आप इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो पिन, मतलब ये चाहे तो आप सेकंड नंबर पे ग्रीन ब्लू ले सकते हो, या फिर यहाँ पे जो भी लिख सकते हो। मान लो मैं ये वाला ले लेता हूँ पोर्शन। अब देखिए रेड कैथोड ग्रीन ब्लू, सेम पुराने यहाँ इस सिमुलेटर्स की तरह मैंने ले लिया है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, जीएनडी पिन को यहाँ से, जीएनडी पिन को हमें कनेक्ट कर लेना है इसके पिन नंबर इससे, और इसके कलर्स को ले लेता हूँ ब्लैक, ओके। उसके बाद पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, मान लो कि यहाँ पे जो कोड था, इस कोड के अकॉर्डिंग मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, और इसको मैं ले लेता हूँ रेड कलर। यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं रेड। उसके बाद ये रहा हमारा ग्रीन, इसको मैं ले लिया यहाँ पे ग्रीन। उसके बाद पिन नंबर 11 से हमें कनेक्ट कर देना है ब्लू, और इसका मैंने ले लिया ब्लू, ठीक है। अब हमें कोड कहाँ डालना है, ध्यान से देखिए, टिंकरकैड में कोड कहाँ से डालना होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कोड, कोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स की जगह हमें टेक्स्ट पे सेंड करना है, TEXT टेक्स्ट पे। यहाँ पे सेट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद ध्यान से देखिए, ये आ गया ना पोर्शन, कोड वाला पोर्शन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड को पेस्ट कर लेना है। तो पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं सारे कोड को, ठीक है। डिलीट करने के बाद अपने कोड को यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अब ध्यान से देखिए टिंकरकैड वे कैसे काम करेगा। तो यहाँ रहा स्टार्ट सिमुलेशन, यहाँ पे हम सिमुलेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसको देखो, यहाँ ब्लास्ट क्यों हो रहा है, इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यूज की तो ब्लास्ट नहीं हुआ, रीजन मैं बता रहा हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पढ़िए, एलईडी ब्रोक बिकॉज ऑफ द एलईडी ब्लू ड्राइवन बाई 64.1 मिली एम्पियर वाइल मैक्सिमम करंट इज 20 मिली एम्पियर। इनका कहने का ये मतलब ये है, जरूरत है मुझे 20 मिली एम्पियर की, और आप प्रोवाइड कर रहे हो कितना करंट, 64 मिली एम्पियर। तो क्या करना पड़ेगा, कभी ऐसा मिस्टेक्स आए तो यहाँ से इसको डिलीट करो, और एक उठा लो रजिस्टर, ठीक है। यहाँ से रजिस्टर उठा लो और इसको रोटेट कर लो। रोटेट करने के बाद इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो, और इस वाले को यहाँ से कनेक्ट कर लो, ऐसे, ठीक है। अब नहीं आएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, और सिमुलेटर्स को स्टार्ट कर देते हैं। देखो अब नहीं आएगा, रेड ग्रीन, आप इसके कलर्स को देख सकते हैं, रेड ब्लू वाइट, ठीक है। तो टोटल 7 कलर्स इस पे प्रिंट हो रहे हैं 1 बाय 1। तो देख सकते हैं टिंकरकैड पे आरजीबी एलईडी को हम कंट्रोल्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और हम चैट जीपीटी का यूज करके सिमुलेटर्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस चीज को कि हम टिंकरकैड ऑनलाइन सिमुलेटर्स को कैसे करते हैं कोडिंग करने के लिए, और वॉकवी सिमुलेटर्स को, देखो दोनों काम सेम हो रहे हैं, इसमें भी वही काम हो रहा है, इस पे भी वही काम हो रहा है। अब डिपेंड करता है आपको जो बेटर लगे, आप वो यूज कर सकते हो। और हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं कोड को यूज करने के लिए, कोड बनाने के लिए। अब ये सारी कोड कैसे बनता है वो आगे चल के हम सिखाएंगे। डेली लेक्चर्स के अकॉर्डिंग जो भी हम आपको डेली क्लास में बताएंगे, होम ट्यूशन क्लासेस में बताएंगे, वही सेम चीज रिकॉर्डिंग करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको सीखने में बहुत आसानी भी रहे। और कोई और सीखना चाहता है मेरे साथ ऑनलाइन, अगर आप रोबोटिक्स को ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो और बैच में जुड़ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।